Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. भगवान शिव की जटाओं से धरती पर उतरी गंगा एकमात्र ऐसी पवित्र नदी है जो न सिर्फ इंसानों के पापों को धोती है बल्कि मृत्यु के उपरांत व्यक्ति को मोक्ष भी प्रदान करती है। मोक्षदायिनी गंगा को भागीरथी भी कहा जाता है क्योंकि राजा भागीरथ ने ही गंगा को धरती पर लाने के लिए घोर तपस्या की थी ताकि उनके पूर्वजों को गंगा के पवित्र जल से मोक्ष मिल सके। कलयुग में भी गंगा की पावन धाराओं के बिना व्यक्ति का जीवन अधूरा है क्योंकि हिंदू धर्म में कोई भी संस्कार गंगा जल के बिना अधूरा माना जाता है। जीवन के अंतिम पलों में अगर व्यक्ति को गंगा जल की एक घूंट मिल जाए तो उसे पाप कर्म से मुक्ति मिल जाती है और गंगा का यह जल उनके लिए मोक्ष का द्वार खोल देता है। वाकई में गंगा जल जितना पवित्र इस संसार में कुछ भी नहीं है, लेकिन आज हम आपको पतित पावनी गंगा से जुड़ी एक ऐसी भविष्यवाणी के बारे में बताने जा रहे हैं जो इंसानों के लिए किसी बड़े खतरे से कम नहीं है। गंगा को लेकर पुराणों में जिस भविष्यवाणी का जिक्र किया गया है उसके अनुसार जिस गति से स्वर्ग की पवित्र नदी गंगा में प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है और जिस गति से उन्हें अपवित्र किया जा रहा है उससे रुष्ट होकर गंगा जी वापस स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर जाएंगी। ऐसी मान्यता है कि जब गंगा नदी धरती पर पहुंची तो वो अपनी 12 धाराओं में विभाजित थी, लेकिन अब उनकी केवल 2 धाराएं बची हैं जिन्हें अलकनंदा और मंदाकिनी के नाम से जाना जाता है। गंगा की एक धारा अलकनंदा के नाम से प्रचलित हुई और यहीं बद्रीनाथ धाम स्थापित हुआ जो भगवान विष्णु का सबसे पवित्र धाम माना जाता है। उधर गंगा की दूसरी धारा को मंदाकिनी के नाम से जाना जाता है और इसके किनारे केदार घाटी स्थित है जहां केदारनाथ धाम स्थित है। इस पूरे स्थान को रुद्रप्रयाग के नाम से जाना जाता है और यही वो जगह है जहां भगवान रुद्र ने अवतार लिया था। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम को हिंदू धर्म में सबसे बड़ा तीर्थस्थल माना जाता है। पुराणों में बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम से जुड़ी हुई जो भी भविष्यवाणी की गई है वो वाकई हैरान करने वाली है। इस भविष्यवाणी के अनुसार कलयुग में केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम लुप्त हो जाएंगे और इसके स्थान पर भविष्य बद्री नाम के तीर्थस्थल का उद्गम होगा। पुराणों के अनुसार कलयुग के 5000 साल बीत जाने के बाद धरती पर सिर्फ पाप रह जाएगा। जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर पहुंचेगा तब इंसानों में आस्था और भक्ति की जगह लालच और वासना घर कर जाएगी। पुराणों में वर्णित इस भविष्यवाणी के अनुसार जब कलयुग में भक्ति के नाम पर ढोंगी साधु और बाबा पाखंड और पाप का प्रचार करेंगे तब इंसानों के पापों को धोने वाली पवित्र गंगा रूठ जाएंगी और फिर से स्वर्ग की ओर प्रस्थान करेंगी। अब जरा सोचिए, अगर गंगा नदी इंसानों से रूठकर वापस स्वर्ग को लौट गई तब क्या होगा? जी हाँ, अगर गंगा नदी वापस स्वर्ग को लौट गई तो व्यक्ति अपने ही पाप के बोझ तले दबता जाएगा। उसे ना तो मुक्ति मिलेगी और ना ही मोक्ष। बहरहाल पुराणों में गंगा नदी को लेकर की गई भविष्यवाणी अगर सच हो गई तो इसके मानव जाति को लेकर भयंकर दुष्परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। इसीलिए इस समस्या से बचने के लिए ज़रूरी है कि हर इंसान अपने कर्मों को वक्त रहते सुधार ले। इसके साथ ही अपनी आस्था और भक्ति पर लालच और वासना की छाया भी पड़ने नहीं दे। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.